हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज हम बात करेंगे मंकी किंग 2 के बारे में। ये फिल्म 2016 में आई थी और ये मूवी 2014 की मूवी द मंकी किंग का सेकंड पार्ट है। और इस फिल्म को काफ़ी अच्छे से समझने के लिए आपको मेरे हिसाब से मंकी किंग और जर्नी टू द वेस्ट कॉन्करिंग द डेमन्स, ये दोनों फिल्मों को इस एक्सप्लेनेशन वीडियो के पहले ज़रूर देख लेना चाहिए। दोनों की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस तरह के वीडियोज़ बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। मंकी किंग फिल्म के एंड में मंकी किंग को 5 मुंह वाले पर्वत के अंदर की गुफा में बुद्धा ने उसे कैद किया होता है और कहानी वहीं से आगे बढ़ती है। फिल्म में टैंग काफ़ी लंबा सफ़र तय करके वेस्ट की तरफ धर्म ग्रंथ की तलाश में जा रहा होता है और फिर टैंग अपने 2 साथी के साथ पंचमुखी पर्वत पहुंचता है। वहां पर एक सफ़ेद टाइगर उन पर हमला कर देता है और उससे बचने के चक्कर में टैंग एक गुफा में चला जाता है और वहां मंकी किंग बंधा होता है और वहां जादुई कपड़े से मंकी किंग को गुफा में अटकाया होता है और मंकी किंग के कहने पर टैंग उसे हटा देता है और फिर वहां पर मंकी किंग आज़ाद हो जाता है और फिर वो टाइगर से लड़ता है और फिर वो अपनी सुनहरी छड़ी को अपने पास बुलाता है जो कि उसके पास आ जाती है और उससे वो टाइगर को भगाकर टैंग को बचा लेता है। और फिर मंकी किंग टैंग के साथ जाना चाहता है क्योंकि उसे ये दया की देवी ने कहा होता है, लेकिन उसे टैंग अपने साथ लेकर जाने से मना कर देता है और ये सुनकर मंकी किंग खुद को आज़ाद समझ लेता है। लेकिन फिर टैंग के सामान में से एक मुकुट निकालकर उसे टैंग के सर पर लगा दिया जाता है जो कि टैंग को दया की देवी ने दिया होता है और उसे टैंग या मंकी किंग हटा नहीं पाते और उस पर लिखे मंत्र को पढ़ने से मंकी किंग को शौक लगता है। और फिर मंकी किंग और टैंग को दया की देवी दिखती है जो कि ग्रंथ मिलने तक मंकी किंग और टैंग को साथ में रहना होगा ऐसा बताकर वहां से चली जाती है और फिर टैंग मंकी किंग के साथ पश्चिम की सफर पर निकल पड़ता है। इसी दौरान एक ड्रैगन पानी से निकलकर टैंग के घोड़े को खा जाता है, लेकिन मंकी किंग बहादुरी से उसे लड़कर उसे रोक देता है और ड्रैगन को हरा देता है और फिर ड्रैगन को ही मंकी किंग एक घोड़ा बना देता है। और फिर दूसरी जगह एक घर में एक बाप बेटी होते हैं और वहाँ पर एक आदमी आकर लड़की को उठा रहा होता है और फिर वहाँ पर उसके साथी भी होते हैं, लेकिन कुछ जादुई राक्षस उन पर हमला कर देते हैं जो कि सांप जैसे दिखते हैं। और फिर वहाँ सफ़ेद परछाई में एक चुड़ैल आती है और वो उस आदमी को मार देती है और फिर वहाँ से चली जाती है और फिर हमें उस चुड़ैल का घर दिखाई देता है जिसमें वो नहाकर तैयार होती है और उसे टैंग और मंकी किंग एक आईने में दिखाई देते हैं। और फिर वो एक जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर एक आदमी आता है और वो समझता है कि टैंग धर्म ग्रंथ लेने आया है, लेकिन उस पर मंकी किंग हमला कर देते हैं और वो आदमी एक सुअर शैतान का रूप ले लेता है और दूसरा एक मछली शैतान भी वहां पर आता है और ये दोनों मंकी किंग से लड़ते हैं। सुअर राक्षस विशाल रूप ले लेता है और फिर मंकी किंग काफी बहादुरी से उससे लड़ता है और अंत में दोनों को हरा देता है। और फिर दोनों बताते हैं कि वो टैंग के साथ ही वेस्ट के सफ़र में जाने के लिए चुने गए हैं और फिर टैंग बीच में आकर उन्हें भी साथ ले जाने के लिए रेडी होता है। इसी बीच मंकी किंग को भी शक हो जाता है कि कोई उन पर नज़र रख रहा है और वो चुड़ैल उन्हें देख रही होती है और वो अपने साथियों के साथ टैंग और उनके शैतानों को खाने की बात करती है। और फिर वहाँ पता चलता है कि वो चुड़ैल का शरीर 3 दिन में ख़त्म होने वाला होता है, इसलिए उसे टैंग की ज़रूरत होती है। और फिर टैंग, मंकी किंग और बाकी 2 शैतान साथ में सफ़र कर रहे होते हैं और फिर उन्हें घर दिखाई देता है जिसमें सुअर शैतान घुस जाता है। दूसरी तरफ चुड़ैल रूप बदलकर एक बुढ़ी औरत बनकर घर में जाती है और फिर टैंग भी वहां पहुंच जाता है और बुढ़ी औरत से बात करता है और उनसे खाना भी मांगता है और मंकी किंग को उस पर शक होता है, लेकिन चुड़ैल अपने कपड़ों से कुछ मंकी की आंखों में डालती है जिससे मंकी किंग वो शैतान को देख नहीं सकता। और उसके घर में 3 लड़कियां होती है जिसे देखकर सुअर शैतान बावला हो जाता है और वो लड़कियों के पीछे घर से बाहर निकल जाता है और उसके पीछे टैंग मछली शैतान को भी भेज देता है। और फिर चुड़ैल अपने बुढ़े अवतार में मंकी किंग को बाहर मुंह धोने के लिए भेज देती है। तब मंकी किंग एक लक्ष्मण रेखा जैसी रिंग टैंग के पास बनाकर निकल जाता है और उसे रिंग से बाहर जाने के लिए मना कर देता है। दूसरी तरफ वो लड़कियां सुअर शैतान पर हमला करने के लिए रेडी होती है और चुड़ैल भी टैंग पर हमला करने के लिए तैयार रहती है और उस पर रिंग के चलते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती है और फिर टैंग को अपनी कहानी सुनाती है जिसमें उसकी शादी होने के बाद गांव में बारिश नहीं हुई और उसके लिए उसे जिम्मेदार मानकर उसे पहाड़ पर अकेला छोड़ दिया गया और फिर वो जिंदा बच गई। ये कहानी सुनकर टैंग रिंग से बाहर आ जाता है और ये चीज़ मंकी किंग को समझ में आती है। तब वो अपनी आंखें ठीक कर लेता है मुंह धोकर और फिर वो समझ जाता है कि ये सब माया है और वो चुड़ैल के पास आकर उसके असली रूप में देख लेता है और फिर वो चुड़ैल का नाटक करके टैंग के पास चली जाती है और फिर वो बुढ़ी औरत में से चुड़ैल भाग जाती है और मंकी किंग उसका पीछा
करता है जिसमें दोनों के बीच में लड़ाई होती है और फिर मंकी किंग सुअर शैतान की जान बचाता है और वो एक लड़की को घायल करता है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल फिर से बुढ़ी आत्मा के शरीर में घुस जाती है और फिर मंकी किंग मछली शैतान को भी एक लड़की से बचा लेता है जो कि काफ़ी भयंकर रूप में होती है। दूसरी तरफ चुड़ैल टैंक पर हमला करने वाली होती है, तब मंकी किंग उसे मारता है और सबको लगता है कि मंकी किंग उन्हें यूं ही मार रहा है और दूसरी तरफ मंकी किंग भड़क कर उस औरत को मार देता है और इससे टैंक भड़क जाता है और मंकी किंग के मुकुट के मंत्र से उसे सजा देता है और ये चीज़ चुड़ैल देखती है। दूसरी तरफ चुड़ैल अपनी 3 दासियों के साथ अपने महल आ जाती है और फिर मंकी किंग को मनाने एक पर्वत पर टैंक चला जाता है और फिर मंकी किंग मान जाता है और फिर से चारों सफर में निकल पड़ते हैं। इस बार चारों एक राज्यों में पहुंचते हैं, वहां पर ढेर सारे बच्चे गायब होते हैं और फिर राजा को टैंक और उनके शिष्य के आने की खबर मिलती है, तब वो उन्हें मिलने बुलाते हैं। वहां चारों जाते हैं और राजा टैंक को बताते हैं कि चुड़ैल ने बच्चों को कैद किया है और उनका खून से पावर लेती है और फिर राजा टैंक से चुड़ैल को हराने के लिए मदद मांगते हैं और उसी वक्त वहां पर चुड़ैल आ जाती है और वो सभी सैनिकों को अकेले हरा देती है और फिर वो टैंक को अपना खाना बनाकर सभी बच्चों को छोड़ने की बात करती है और फिर वो मंकी किंग को अपने साथ बाहर लेकर जाती है और वो उसे घर में लेकर जाती है और वहाँ वो मंकी किंग को भड़काती है और बताती है कि वो टैंक को नहीं बचाएगा तो वो चुड़ैल टैंक को खा जाएगी और फिर मंकी किंग आज़ाद हो जाएगा और टैंक उसे बार बार सजा देता है। ये चीज़ याद दिलाकर भटकाने की वो काफ़ी ज़्यादा कोशिश करती है, लेकिन मंकी किंग उसकी बात नहीं मानता और फिर वो टैंक को अकेले अपने पास बोलने के लिए भेजने का बोलकर वहाँ से चली जाती है और फिर पता चलता है कि राजा ने ही उन बच्चों को अगवा किया होता है और वो उनके खून से अपने शरीर के श्राप को ठीक करने की कोशिश करता है, जिसमें वो फेल होता है और वो भी टैंक को खाना चाहता है। दूसरी तरफ टैंक चुड़ैल को सुधारना चाहता है, ये चीज़ वो मंकी किंग को बताता है और वो उसे अकेले चुड़ैल के पास जाने के लिए कहता है और फिर टैंक अकेला वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वहाँ पर चुड़ैल भी मिलती है और उसी वक्त वहाँ पर दूसरा टैंक भी आ जाता है और फिर दोनों में से कोई भी एक मंकी किंग हो सकता है। ये चीज़ पता चलती है क्योंकि मंकी किंग किसी का भी रूप ले सकता है और फिर चुड़ैल दोनों पर हमला करती है, जिसमें मंकी किंग सामने आ जाता है और पता चलता है कि टैंक को बचाने के लिए तीनों वहाँ पर आए हुए हैं और फिर चुड़ैल भड़क जाती है और वो अपने दासियों के साथ सब पर हमला कर देती है, जिसमें मंकी किंग और चुड़ैल लड़ते हैं और दूसरी तरफ सुअर शैतान और मछली शैतान दासियों से लड़ते हैं और वो लोग दासियों को हरा देते हैं और दूसरी तरफ राजा के लोग टैंक को लड़ाई से के दौरान ही उठा लेते हैं और उसी बच्चों के रखने की जगह पर कैद कर देते हैं और वहाँ पर राजा अपनी सच्चाई टैंक को बताता है और उसे खाने की बात करता है और फिर वो उसे मारने वाला होता है, तब वहाँ पर मंकी किंग आकर टैंक को बचा लेता है। लेकिन टैंक मंकी किंग को राजा को मारने नहीं देता और फिर मंकी किंग सभी बच्चों को आज़ाद कर देता है और फिर सभी बच्चों को लेकर टैंक बाहर आ जाता है और फिर टैंक उस जगह से जा रहा होता है, तब वहाँ पर मार्केट से जाते वक्त कुछ औरतें और बच्चे टैंक को बच्चों को बचाने के लिए गिफ्ट देते हैं, जिसमें मंकी किंग को एक लड़की में एक चुड़ैल की झलक देखने मिलती है। तब वो उस पर हमला कर देता है और टैंक उसे रोकता है और फिर चुड़ैल वहाँ पर एक औरत के रूप में आती है और वो टैंक पर हमला करने वाली होती है, तब मंकी किंग फिर से उसे मारता है। तब वो मरने का नाटक करती है और फिर टैंक मंकी किंग को सजा देने के लिए उसके मुकुट के मंत्र को जाप रहा होता है और तब वो छोटी सी लड़की टैंक को मारने वाली होती है। तब वो काफ़ी पीड़ा सहते हुए मंकी किंग टैंक को बचाता है और वो छोटी लड़की वहीं पर मर जाती है और ये चीज़ देखकर टैंक मंकी किंग को चले जाने कहता है और वहाँ बाकी 2 शैतान टैंक को मनाते हैं, लेकिन टैंक तस से मस नहीं होता और फिर मंकी किंग माफ़ी मांगता है, फिर भी टैंक नहीं मानता और फिर मंकी किंग वहाँ से चला जाता है और मंकी किंग के जाते ही चुड़ैल टैंक को उठाकर लेकर जाती है। दूसरी तरफ बाकी 2 शैतान उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वहाँ सुअर शैतान अकेले निकल पड़ता है और मछली शैतान टैंक को बचाने निकलता है और एक जगह पर मंकी किंग अकेला होता है और दूसरी तरफ चुड़ैल के महल में टैंक और चुड़ैल बात कर रहे होते हैं और वहाँ चुड़ैल उसे बताती है कि बुढ़ी औरत के शरीर में उसने जो उसे कहानी सुनाया था वो सच था और इसी वजह से वो चुड़ैल बनी थी और फिर टैंक उसे सुधारने का ट्राई करता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ मंकी किंग को दया की देवी फिर से मिलती है जो कि टैंक को बचाने कहती है, जिससे वो अपनी मंजिल की तरफ जा सकता है और दूसरी तरफ सुअर शैतान को अफसोस होता है और वो दूसरे बंदरों के अड्डे
किले पर जाकर मंकी किंग को पुकारता है और वहाँ मंकी किंग तो नहीं मिलता, लेकिन उसके शाही कपड़े सुअर शैतान को मिल जाते हैं। और फिर मछली शैतान चुड़ैल के किले की तरफ जा रहा होता है। वहाँ चुड़ैल की सेना पर वो हमला कर देता है और वो अकेला ही उनसे लड़ता है। और दूसरी तरफ सुअर शैतान मंकी किंग के शाही कपड़ों में वहाँ आता है और वो भी चुड़ैल की सेना से लड़ता है। और फिर दया की देवी मंकी किंग को टैंक को बचाने के लिए मना लेती है और दूसरी तरफ चुड़ैल टैंक को मारने वाली होती है। तब वो टैंक की शक्तियाँ खींचने लगती है और दूसरी तरफ सुअर शैतान के कपड़े कोई खींच लेता है और वो कपड़े मंकी किंग खींचकर पहन लेता है और वहाँ पर आकर चुड़ैल की सेना को खत्म कर देता है। और फिर वो महल में जाकर टैंक को बचा लेता है और फिर मंकी किंग और चुड़ैल की लड़ाई होती है। और फिर मंकी किंग और टैंक एक दूसरे के साथ महल से निकलते हैं, जो कि लड़ाई के दौरान टूट रहा होता है। और फिर चुड़ैल एक बहुत ही बड़ा दानव बनकर सुअर और मछली शैतान के सामने आ जाती है और वो टैंक को पकड़ लेती है। और फिर मंकी किंग उसे आज़ाद करवाने जाता है और वो रूप काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होता है और उस पर अकेला मंकी किंग भी भारी पड़ता है। और फिर मंकी किंग उसका हाथ तोड़ देता है और फिर मंकी किंग बहुत ही सारे रूप ले लेता है और उन सबसे वो दानव पर हमला करता है और फिर उससे वो उसे खत्म कर देता है और उसमें से चुड़ैल बाहर आ जाती है और मर जाती है। और फिर टैंक बुद्धा से बात करता है, जिसमें वो चुड़ैल को बचाने की और सुधारने की बात करता है, जिसमें बुद्धा टैंक को उसे अपना शरीर देने की बात कहते हैं और ये चीज़ टैंक मान लेता है। और फिर दोनों आत्मा की दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ टैंक चुड़ैल से सुधर जाने के लिए कहता है, जिसमें वो ये चीज़ नहीं मानती और खुद को ख़त्म कर देती है। और फिर मंकी किंग असली दुनिया में टैंक को बचा लेता है और फिर टैंक मंकी किंग को खुद को मारने कहता है, जिससे वो अपना शरीर चुड़ैल को देख सके। और इसके लिए मंकी किंग पहले तैयार नहीं होता, लेकिन टैंक उसे मना लेता है और फिर मंकी किंग अपनी छड़ी से टैंक को मारता है, जिसमें टैंक का शरीर चमकता है। और फिर टैंक फिर से आत्मा की दुनिया में चुड़ैल से मिलता है और उसे स्वर्ग जैसी जगह पर छोड़ देता है। दूसरी तरफ धरती पर टैंक का शरीर पत्थर का बनता है और फिर टैंक के मिशन को खत्म करने के लिए मंकी किंग, सुअर जानवर और मछली शैतान सब धर्म ग्रंथ की तलाश में निकल पड़ते हैं, जिसमें उनके पास टैंक का पत्थर का शरीर होता है। और फिर स्वर्ग से दया की देवी एक पानी की बूंद फेंकती है, जो कि टैंक के पत्थर के शरीर पर गिरती है और फिर से वो इंसान बनने की शुरुआत होती है। और ये चीज़ मंकी किंग और दोनों शैतान कोई देख नहीं पाते और फिर तीनों आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। इस फिल्म के बाद मंकी किंग के थर्ड पार्ट में आपको टैंक और मंकी किंग का एक नया एडवेंचर देखने मिलेगा। और अगर आप उस मूवी के एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे मैं जल्द से जल्द उस वीडियो पर काम जल्दी शुरू कर सकूँ। और इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको दूसरी कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हैं। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।